आज हम एक बहुत ही गंभीर और अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वित्तीय दुनिया की एक ऐसी चेतावनी जिसने मार्केट के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। हम डिकोड करेंगे कि आखिर ये ग्लोबल शॉक क्या है और सबसे जरूरी बात, ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालने वाला है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी चेतावनी को इतनी गंभीरता से आखिर क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे नाम है उदय कोटक का। 14 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ, भारत के सबसे अमीर बैंकर होने के साथ साथ सरकार के बेहद भरोसेमंद सलाहकार। मतलब जब उदय कोटक इकोनॉमी को लेकर कोई रेड फ्लैग दिखाते हैं तो उसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। उनके शब्द जरा ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आ रहा है और हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कोई आम मार्केट प्रेडिक्शन नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक सीधा मैसेज है जो सोच रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि इस खतरे का असली ट्रिगर क्या है। सीधी सी बात है, पश्चिमी एशिया में चल रहा युद्ध। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। इसका सीधा असर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे अहम ट्रेड रूट्स और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। और जब तेल की सप्लाई रुकती है ना, तो उसका असर सिर्फ शेयर बाजार पर नहीं बल्कि सीधा घर के बजट पर होता है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक उछल चुकी हैं, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 18 महीनों से बिल्कुल स्थिर हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी है। और सच मानिए, इतना बड़ा गैप लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो फिर ये कीमतें रुकी कैसे हैं? इसके पीछे हैं हमारी तेल कंपनियां, जो इस वक्त एक बड़े शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रही हैं। मतलब वो ग्लोबल प्राइस हाइक का बोझ सीधे जनता पर डालने के बजाय हजारों करोड़ का नुकसान खुद उठा रही हैं, ताकि आम आदमी को तुरंत महंगाई का झटका ना लगे। लेकिन हर शॉक एब्जॉर्बर की एक लिमिट होती है, सही कहा ना? और जब वो लिमिट टूटती है तो शुरू होता है एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट। जैसे ही इन कंपनियों की नुकसान सहने की क्षमता खत्म होगी, पेट्रोल पंप पर कीमतें यकीनन बढ़ेंगी। तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का खर्च आसमान छुएगा, और इसका फाइनल रिजल्ट दूध, सब्जी, राशन, हर चीज पर भयंकर महंगाई। यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का सीधा असर आम इंसान की जेब पर। और ये सिर्फ उदय कोटक नहीं कह रहे, जेपी मॉर्गन जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी यही चेतावनी दे रहे हैं। उनका अनुमान है कि अगर यही हालात रहे तो सितंबर तक तेल के रिजर्व्स क्रिटिकली लो लेवल पर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन 4% तक जा सकती है, जिससे बड़े बाजारों में डिमांड गिरेगी और परचेजिंग पावर पूरी तरह चरमरा जाएगी। अब जरा इसे मैक्रो इकोनॉमी के नजरिए से समझते हैं। जब कच्चा तेल $60 पर था तो देश का करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 1% था, जो मैनेजेबल है। लेकिन $100 प्रति बैरल पर यह घाटा 2.5% तक फूल सकता है। इसे कवर करने के लिए $150 बिलियन की विशाल फंडिंग चाहिए होगी। हाँ, हमारे पास मजबूत फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो अभी बचाव कर रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और इस आग में घी डालने का काम कर रहा है हमारा कमजोर होता रुपया। करेंसी की वैल्यू गिरने का सीधा सा मतलब है कि वही महंगा तेल आयात करने के लिए हमें और भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये एक तरह का डबल अटैक है जो ग्लोबल परचेसिंग पावर को बुरी तरह हिट करता है। किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। इन मैक्रो फैक्टर्स से हटकर अब बात करते हैं कॉरपोरेट दुनिया की। उदय कोटक यहाँ एक बहुत ही गहरी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आजकल कई कंपनियां सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भाग रही हैं, जैसे क्वार्टरली प्रॉफिट्स, ईसॉप्स और शेयर प्राइस को तेजी से बढ़ाना, जबकि आज की असली जरूरत है 3 से 5 साल की लंबी सोच, R&D में निवेश और खुद को आत्मनिर्भर बनाना। इसी को कोटक प्रीमेच्योर फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं। उनका साफ कहना है कि कंपनियों को शॉर्ट टर्म शेयर प्राइस का इतना ज्यादा ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका सारा फोकस सिर्फ आज के मुनाफे पर है, तो कल जब कोई ग्लोबल सप्लाई शॉक आएगा तो आपका बिजनेस ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। जरा तुलना करके देखते हैं। चीन की कंपनियां क्या कर रही हैं? वो आज के मार्जिन की परवाह किए बिना 5 से 10 साल की R&D पर फोकस कर रही हैं, हजारों पेटेंट्स फाइल कर रही हैं और अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं। वो भविष्य के लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रही हैं, और ग्लोबल शॉक से बचने के लिए यही स्ट्रैटेजी काम आती है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है
कि टैक्स में जो भारी छूट मिल रही है और जो शानदार मुनाफा हो रहा है, उसे सिर्फ तिजोरियों में बंद मत कीजिए। उस पैसे को वापस बिजनेस में लगाइए, रिसर्च में, रेजिलियंस में और देश की एनर्जी इंडिपेंडेंस में इन्वेस्ट कीजिए। तभी हम ऐसे झटकों को झेल पाएंगे। और बात सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स की नहीं है। इस तूफान से बचने के लिए आम नागरिकों को भी अपनी तरफ से कुछ करना होगा। फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए विदेश यात्राएं टालना, वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाकर फ्यूल बचाना, कुछ समय के लिए सोना न खरीदना और शादियां डेस्टिनेशन के बजाय देश में ही करना। ये छोटे कदम इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सेफ्टी नेट बन सकते हैं। उदय कोटक इसे एक कंस्ट्रक्टिव पैरानोया का नाम देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पैनिक में आकर सब बेचना शुरू कर दें। इसका मतलब है मुश्किल वक्त आने से पहले ही अपनी तैयारी पूरी रखना। चाहे बात कंपनियों के कैश रिजर्व की हो या हमारे पर्सनल फाइनेंस की, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तो ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे ये ग्लोबल आर्थिक तूफान हमारे करीब आ रहा है, क्या हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज, हमारे बिजनेसेस और हम खुद इस झटके को सहने के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आज ही गहराई से सोचना होगा।